इसराइल हमास युद्ध के 15 दिन हो गए। आज 15 दिन है। न बमबारी थम रही है, न तबाही थम रही है। इसराइल बदले की आग में जल रहा है। गजा पर रॉकेट्स की बरसात कर रहा है। युद्ध में अब तक 5,500 लोगों की जानें चली गई हैं। गजा में 4,000 से अधिक मौत हुई है। हजारों लोग घायल हैं। न इलाज है, न दवा है, न अस्पताल हैं। अब जाकर मिस्र बॉर्डर खुली है, मानवीय मदद पहुंची है। ये सीमा भी इसराइल के कब्जे में है। इसराइल तय कर रहा है कि कितने ट्रक भेजे जाएं, कितनी मदद पहुंचाई जाए। किसी को आने जाने की आज्ञा नहीं है। 15वें दिन में पहली बार युद्ध की विभीषिका झेल रहे फलस्तीन के लोगों को ये ट्रकों में भरा सामान मिला है, जिसमें खाना है, पानी है, दवाइयां हैं। युद्ध के बीच डिप्लोमेसी भी चल रही है। कतर के दखल के बाद 2 अमेरिकी बंधकों को हमास से छुड़ाया गया है या हमास ने छोड़ दिया है। दोनों से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फोन पर बात की है। अभी भी हमास के कब्जे में 200 से अधिक बंधक हैं। इनमें 30 बच्चे भी शामिल हैं। तो ये 2 महिलाओं को छोड़ा है जो कि मां बेटी हैं, और इन दोनों से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बात की है। कतर ने मध्यस्थता की थी। उसके बाद 15वें दिन 2 बंधकों को छोड़ा गया है, लेकिन मानवीय सहायता भी आज 15वें दिन पहुंची है। थोड़ी सी राहत इस मानवीय सहायता के पहुंचने से फलस्तीन के लोगों को मिलेगी। कम से कम महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को भोजन मिल पाएगा। युद्ध के 15वें दिन अंततः मिस्र से लगती रफा बॉर्डर को खोल दिया गया। मानवीय मदद के लिए इसे खोला गया है। भारतीय समय के अनुसार 12:30 बजे दोपहर में रफा बॉर्डर को खोला गया, जहां राहत सामग्री लिए दर्जनों ट्रक खड़े हुए थे। अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस के दखल के बाद अंततः सहमति बनी और ये सीमा आज खोल दी गई। यहां से गजा के शरणार्थी मिस्र नहीं जा पाएंगे। सिर्फ राहत सामग्री और मानवीय मदद के लिए ये सीमा खोली गई है। बॉर्डर खुलने के बाद दर्जनों ट्रक गजा में दाखिल हुए हैं। इन ट्रकों में खाना है, पीने का पानी है और दवाइयां हैं, जिससे यहां फलस्तीन के लोगों को गजा में जो इंतजार कर रहे हैं उन लोगों को खाना पानी मिल पाएगा। लेकिन ये जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम मिस्र में चले जाएं, इनका इंतजार अभी लंबा खींचने वाला है, क्योंकि मिस्र ने साफ कह दिया है कि हम किसी भी फलस्तीनी को अपने देश में आने की आज्ञा नहीं देंगे, क्योंकि यदि हम इन्हें आने देते हैं तो ये एक और शरणार्थी संकट हमारे देश में खड़ा होगा, और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। ये बहुत गंभीर प्रयास के बाद ये संभव हो पाया है कि राहत सामग्री गाजा पट्टी में मिस्र के बॉर्डर से दक्षिणी गाजा में जा पाएंगे। इजरायल की बहुत पैनी निगाह है कि क्या क्या रसद सामग्री जा रही है। वो खाना, पानी और दवाइयों पर तो मंजूरी दे दी इजरायल ने, लेकिन ईंधन की सप्लाई पर बहुत नाराजगी और प्रॉब्लम है इजरायल को, क्योंकि इजरायल को यह अंदेशा है कि जो राहत सामग्री आम जनता के लिए जाएगी या फिर अस्पतालों के लिए जाएगी, वही हमास के आतंकवादी उसको चुरा लेंगे और युद्ध के लिए इस्तेमाल करेंगे, खासतौर पर ईंधन का इस्तेमाल। इसीलिए वो चाहते हैं केवल खाना, पानी और दवाइयां जाएं, और वो भी सीमित मात्रा में। कब तक ये राफा बॉर्डर खुला रहेगा ये भी अभी मालूम नहीं है, लेकिन वहां जो लाखों लोग फंसे हैं, लगभग 7 से 8 लाख लोग कम से कम फंसे हैं, उनके लिए बहुत एक तरह से जीवन दान है। ये जीवन की एक नई रेखा उनके लिए खुल रही है जब खाना, पानी और दवाइयां पहुंच जाएंगे। ईंधन की सप्लाई की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि अस्पतालों ने अब ये कह दिया है कि उनके पास महज 2 दिन का ईंधन बचा है। कुछ अस्पतालों ने तो कहा है उनके पास बिल्कुल ईंधन बचा ही नहीं है ऐसे समय में। तो इमरजेंसी ऑपरेशंस की अगर बात की जाए, आईसीयू की बात की जाए, तो वो भी अभी वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या गाजा पट्टी में इस समय है। देखना यह होगा कि किस मात्रा में ये सब सामग्री जाती है, पहली बात, और इसका नतीजा क्या मिलता है। 2 अमेरिकी हॉस्टेजेस को तो छोड़ दिया हमास ने, लेकिन 200 से ज्यादा बंधक अभी भी हमास के पास है। और इजरायल ने साफ कर दिया है, रसद सामग्री, खाने पीने का सामान, दवाइयां तभी तक जाएंगी जब तक उनके बंधकों की एक सुरक्षा और 2 उनको वापस भेजने का काम जारी होगा। प्रयास ये भी है कि जो ग्राउंड ऑपरेशंस, इस ऑपरेशंस आयरन स्वॉर्ड्स का जो दूसरा भाग है, ग्राउंड ऑपरेशंस, उसको कुछ समय के लिए एक अल्प विराम दिया जा सकता है, ताकि जो बंधक हैं उनकी सुरक्षित घर वापसी हो सके।
सिचुएशन में कुछ थोड़ा सा नरमी कल शाम से दिख रही है, जब से दो अमेरिकी नागरिकों को, जिनमें एक माँ और बेटी को हमास ने जो अनकंडीशनल छोड़ा है कतर की मध्यस्थता से, उसके बाद थोड़ा सा तनाव में कुछ कमी दिख रही है यहाँ इस दक्षिणी लेबनान के बॉर्डर में भी। और सबसे बड़ी बात जो आज की घटना है कि 15 दिन के बाद जो है आखिरकार जो है अमेरिका के दखल के बाद जो राहत सामग्री है वो रफा बॉर्डर से जो है गाजा में छोड़ दी गई है। 20 ट्रकों को आज गाजा में जाना है, क्योंकि पिछले 15 दिन के दौरान न सिर्फ इजराइल ने पूरी तरह से घेराबंदी कर दी थी गाजा पर और बमबारी की थी, जिसमें करीब 4000 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं, बल्कि साथ ही साथ हुक्का पानी, जिसको हम कहें बिजली, तेल और जितने भी जरूरी चीजें हैं वो बंद कर दी गई थी। और लगातार पिछले कई दिनों से दबाव बढ़ रहा था खाड़ी देशों की तरफ से, खासतौर से इजिप्ट की तरफ से, कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो गाजा में पहुंचाने की यूएन को इजाजत मिले। यूएन के सेक्रेटरी जनरल भी जो है वो कल दिन भर इजिप्ट में थे, राफा बॉर्डर पे भी गए क्रॉसिंग पे। जो मात्र एक रास्ता बचा है गाजा में जरूरी सामग्री और खाने पीने की चीजें पहुंचाने के लिए, क्योंकि काफी किल्लत पड़ रही है। 1/3 घर जो है गाजा में तबाह हो गए हैं, लोग सड़कों पर हैं या टेंटों में हैं, उनको कहीं अकोमोडेशन नहीं है, खाने की किल्लत है, पीने की पानी की सबसे ज्यादा किल्लत है। तो जाहिर है कि उससे कहीं ना कहीं ये राहत का कार्य जो है, इससे कहीं ना कहीं गाजा के आम नागरिकों को कुछ राहत जरूर पहुंचेगी और साथ ही साथ उसमें आने वाले दिनों में तेजी आ सकती है। और जाहिर है जब राहत का कार्य एक तरफ चल रहा हो और बॉर्डर से जो है ह्यूमैनिटेरियन एड जा रहा हो, उस बीच इसराइल को भी कहा गया होगा कि वो थोड़ा सा जो हमले अपने हैं वो कम करे। युद्ध के 15वें दिन अमेरिका से लेकर इजराइल के लिए एक राहत भरी खबर आई, और यह खबर उस समय आई जब हमास ने 2 अमेरिकी बंधक महिलाओं को रिहा कर दिया। ये मां बेटी है। हालांकि अब भी 200 से 250 बंधक हमास ने गजा पट्टी में बंधक बना रखे हैं और इन्हें अलग अलग जगहों पर फैलाकर रखा हुआ है। ये सब एक साथ नहीं है। इजराइल, ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये नताली और जुडिथ की तस्वीरें हैं। ये दोनों मां बेटी हैं और जो बाइडेन ने इनसे फोन पर बातें की हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति ने, ये वही तस्वीर है। इजराइल को हमास के इरादों पर अब भी शक है, जबकि अमेरिका और यूरोपीय देश चाहते हैं कि जब तक हमास के कैद से बंधक रिहा ना हो जाएं, तब तक इजराइल कोई सीधा अटैक ना करे, बचे, वरना बंधकों की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन 15वें दिन ये राहत भरी खबर आई कि जो 200 से अधिक, यानी कि 200 से 250 के लगभग विभिन्न राष्ट्रों के, दुनिया भर के देशों के बंधक हमास के कब्जे में हैं, उनमें से 2 को यहां हमास ने रिहा किया है। और यह सब कुछ हुआ कतर ने मध्यस्थता की और मध्यस्थता करने के बाद ये बंधक रिहा हुए हैं। दोनों मां बेटी को रिहा किया गया। अब उम्मीद ये बंधी है कि आगे बातचीत का रास्ता खुलेगा और सभी बंधक जल्द से जल्द रिहा होंगे।